कल ना ये जीरो शुगर बहुत ट्रेंड में है, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया। तो ये जीरो शुगर एक्चुअल जीरो होता भी है या फिर ये सारे ही ड्रिंक्स में कुछ ना कुछ शुगर कंटेंट है? देखो, जीरो शुगर लिखा होता है और जब मैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें हिडन शुगर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें शुगर फ्री ऐसे सिरप्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली हेल्दी नहीं होते। जीरो शुगर आई वुड से कि अगर आप कुछ चीज कंज्यूम भी करते हो उसका भी पोर्शन और सर्विंग्स पीछे पैक के ऊपर लिखी होती है। तो उसमें हमें एक्चुअली जब वो शुगर फ्री प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, हमें उसमें क्या चेक करना चाहिए पीछे? मैं बता रही हूँ आपको, पैकेट के पीछे ना नंबर ऑफ सर्विंग्स लिखी होती है। आप कोई भी पैकेट लोगे उसके पीछे नंबर ऑफ सर्विंग्स है, चाहे वो नॉर्मल शुगर फ्री पैकेट हो या शुगर वाला पैकेट हो, ठीक है। तो उस पर नंबर ऑफ सर्विंग्स चेक करो कि एक्चुअली ये कितनी सर्विंग्स में खत्म है। लेट्स सपोज एक चॉकलेट का बार है, उसमें लिखा होता है नंबर ऑफ सर्विंग्स इसकी 5 है, राइट, ठीक है। अब आप एक ही बारी में वो पूरी चॉकलेट खा लोगे तो ऑटोमेटिकली शुगर स्पाइक होगा, करेक्ट, ठीक है। अगर आप उसको 5 स्प्लिट कर करके खाओगे तो सस्टेनेबल ईटिंग पैटर्न है, ओके। तो दैट मीन्स वो वेट लॉस फ्रेंडली कहीं ना कहीं होती है, बट दैट डिपेंड्स कि आप उसकी कितनी सर्विंग्स खा रहे हो। बट यही शुगर फ्री कुछ ऐसे मतलब लोग चाय में, कॉफी में इसमें कंज्यूम कर रहे हैं शुगर की जगह डाल डाल के, क्या इसका कोई बेनिफिट है? आइडियली बेनिफिट क्या होता है, जो शुगर पेशेंट है और उनको पता है कि यार हम शुगर के बिना चाय नहीं पी पाते, तो उनके पास तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है ना। मतलब समझ लो कि आपको आदत है मीठा चाय पीने की, बट अगेन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आपको डायबिटीज है बट आप शुगर तो डाल नहीं सकते, तो यू आर रिप्लेसिंग इट विद शुगर फ्री। बट ऐसा बहुत बार सुनने में आया है कि ये जो है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगेन मैंने आपको बताया उसकी नंबर ऑफ सर्विंग्स चेक करवाओ कि उसकी सर्विंग्स कितनी है। कई बार शुगर फ्री के पैकेट पे लिखा होता है सिर्फ एक टैबलेट ही डालनी है। अगर आप उसकी 3 टैबलेट्स डाल के और मीठा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर उसकी सर्विंग्स के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो स्टिल इट इज अ सस्टेनेबल प्लान। आकांक्षा, दूसरों को तो आपने बहुत सारी वेट लॉस एडवाइस दी है, ऐसी खुद के लिए कोई वेट लॉस एडवाइस है जो फॉलो कभी की ना गई हो? हाँ, मेरे साथ एक चीज होती है कि मॉर्निंग में मैं एम्प्टी स्टमक, कहते हैं ना करेले का जूस पियो, एलोवेरा जूस पियो, तो वो मैं नहीं पी पाती। और आई नो वो बहुत बेनिफिशियल होती है बट मैं नहीं ले पाती। और वही ऐसी चीजें कुछ खुद की भी होती हैं जो हम लोगों को एडवाइस जरूर करते हैं बट कई बार हम खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम लोग जैसे एलोवेरा जूस वगैरह लेते हैं? सी, हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, गट बहुत बेटर करता है आपका। तो आइडियली मुझे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए मेरा लेने का भी मन नहीं करता। ओके। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने स्किन, नेल्स एंड हेयर की बात करी और मुझे लगता है कि आज की डेट में ना बहुत सारी लड़कियों को ये शौक है कि मेरी स्किन अच्छी लगनी चाहिए, मैं चाहे हेल्थ में कैसी भी हूँ बट मेरी स्किन अच्छी हो, मेरे हेयर अच्छे हो। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी डाइट है जो उनको जरूर फॉलो करना चाहिए? सी, ऐसा होता है विटामिन सी रिच फूड्स बहुत अच्छे से खाने चाहिए जिनमें एक्चुअली हाई इन विटामिन सी है। आप कितने भी ज्यादा फेस सीरम्स देखते हो या उस पर लिखा होता है विटामिन सी रिच, ठीक है। कई ऑरेंज का वो लोगो बना होगा, तो वो क्यों बनता है? क्योंकि एक्चुअली विटामिन सी आपकी बॉडी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे लेमन है और ऑरेंजेस हैं, कीवी है और बहुत सारे विटामिन सी रिच फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। डिटॉक्स वाटर्स ऐड करो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रॉबेरी, बीटरूट एंड कैरेट। तो स्ट्रॉबेरीज आर ऑल्सो गुड फॉर आवर स्किन। बेरीज बहुत अच्छी होती है, हमारे इंडिया में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है ब्लूबेरी, अदरवाइज ब्लूबेरी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स। नहीं तो आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। स्ट्रॉबेरी इज ऑल्सो इक्विवेलेंट जो आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो जितना विटामिन सी खाते हो उतना आपकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाती है इन टर्म्स ऑफ स्किन। आकांक्षा, क्या ये पॉसिबल है कि बिना किसी फिजिकल एक्सरसाइज के, बिना जिम के हम लोग सिर्फ डाइट से वेट लॉस कर सकें? सी, वैसे तो 80% डाइट ही रोल प्ले करता है, 20 to 30% रहता है जो जिम या वर्कआउट रोल प्ले करता है। बट अगेन देखो, इसमें ना बॉडी टाइप बहुत मैटर करता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका काम ऐसा है जिसमें आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, ठीक है, आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो आपका डाइट से भी वेट लॉस हो जाएगा। बट अगर आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहां आपको बैठे बैठे काम करना है और सिर्फ आपको बस खाना है, तो ऑटोमेटिकली वहां वेट लॉस बहुत धीरे होता है, वहां इंच लॉस पहले दिखना शुरू हो जाता है।
ओके ठीक है। तो वेट लॉस के लिए इट्स ऑलवेज सेड कि आप 20 to 30 मिनट्स कोई भी फिजिकल मूवमेंट अपनी बॉडी में रखो, वेदर इट इज़ योगा, वॉक, या कोई भी आपका बैडमिंटन फेवरेट है, आप बैडमिंटन खेलने जाओ, आपका क्रिकेट फेवरेट है, क्रिकेट खेलने जाओ। उसका वन पर्टिकुलर रीज़न ये है कि जब हम लेट्स सपोज जिम जाते हैं तो जिम में जाके ना हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हम सिर्फ वही फॉलो करते हैं जो हमारा इंस्ट्रक्टर बोल रहा है। करेक्ट। आप ट्रेडमिल पे खड़े हो गए, आपको ये याद नहीं आएगा मेरी बहन ने मुझे क्या कहा, मुझे आज कितनी डांट पड़ी, नहीं, आप अपने लिए काम करते हो, राइट। ठीक है। तो वहां पे ना आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। तो वो जो 1 घंटा आप अपनी बॉडी को दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो आपका स्ट्रेस रिलीव भी करेगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स बनाती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है। और जब आप जिम से बाहर निकलोगे ना, तो आपका खुद का भी मन करेगा मैंने इतनी मेहनत करी है, कुछ हेल्दी खा लेते हैं। करेक्ट, राइट। तो वहाँ एक जोन ऐसा हो जाता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव ऑन करते हो। आप बैडमिंटन खेलोगे, आपके दिमाग में एक बार भी घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस कुछ नहीं आता, आप बस इंडल्ज हो जाते हो उस चीज को प्ले करने के लिए। तो वो एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ हम कहते हैं 30-40 मिनट्स आप अपने लिए निकालो बॉडी के साथ। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।